अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल तो ये शादियों में भी बहुत बनता है और बहुत पसंद किया जाता है। बहुत अच्छा बनता है और बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं आज आपके साथ इस मज़ेदार से मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जेली रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 एंड हाफ़ कप जो है पानी का उसको एक बर्तन में डाल के उबाल लिया और उसमें मैंने 1 पैकेट जेली का डाल दिया। अच्छा, अब ये आप पे है, आप कोई सी भी जेली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन और रेड कलर की जो जेली है वो अपना कलर छोड़ती है, तो मुझे सबसे बेस्ट येलो कलर ही लगता है, यानी मैंगो जेली का, या आप पाइनएप्पल जेली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंगो जेली इस्तेमाल की है। इसको मैंने डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि इसके सारे जो अंदर क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और फिर मैंने इसको एक साइड पे करके रख दिया ताकि ये ठंडी हो जाए और जम जाए। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें जाती हैं कलरफुल सेवइयाँ। ये रेडीमेड पैकेट होता है, आप ये ले लें। हाफ़ पैकेट मैंने इस्तेमाल किया है। इसको पानी में शामिल कर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना देंगे, ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे एक साथ। बस इतनी हो जाए कि ये आप देख सकते हैं कि ये हाथ से आसानी से टूट रही हैं। तो बस इसको उतार लेना है। मैक्सिमम ये 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाती हैं। इसको मैंने अलग से छान के उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लिया ताकि ये आपस में ना जुड़ें। और फिर मैंने यहाँ पे एक बर्तन में दूध लिया है 6 कप, और इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है 10 से 12 चम्मच। ये आपकी अपनी चॉइस पे, आपको कितना मीठा पसंद है। वैसे इस रेसिपी में थोड़ा सा मीठा तेज़ ज़्यादा है, क्योंकि अभी इसमें सेवइयाँ मैंने जो डालनी हैं उसमें भी कोई मीठा शामिल नहीं था। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब यहाँ एक अलग बाउल में मैंने 1 कप दूध लिया और उसमें 6 खाने के चम्मच भर के कस्टर्ड के शामिल किए हैं। मैं मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि कोई लम्स बाकी ना रहें। अब यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका था, तो इसमें मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके ये मिक्सचर ऐड करना शुरू किया है, और इसको मैं साथ-साथ मिक्स करते जा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा डाल के, ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना होता है। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, मैं किसी भी तरह के बर्तन में बना लूँ तो कस्टर्ड मेरा तो बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाता है। तो इसको इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहें। और एक और टिप ये है कि इसमें ना कस्टर्ड जब भी बनाएं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, तो उससे वो पानी नहीं छोड़ता। अदरवाइज़ अगर आप ये स्टील के जो होते हैं चम्मच वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ना कस्टर्ड थोड़ी देर बाद पतला हो जाता है। तो बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ ताकि नीचे ना लगे, और मुसलसल मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। इसीलिए जो वो दूसरी तैयारी थी वो मैंने पहले ही कर ली थी, यानी सेवइयाँ और जेली मैंने पहले ही रेडी करके रख ली थी, ताकि जब मैं कस्टर्ड बनाऊँ तो बिल्कुल इसी पे ही मेरा हाथ रहे और ये नीचे ना लगे। अब यहाँ पे मैंने इसको बना के एक साइड पे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक मैंने फ्रूट्स वगैरह काट लिए, और जेली भी ठंडी हो गई थी, तो इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 पैकेट क्रीम का शामिल किया है। थिक क्रीम यूज़ करेंगे, छोटा वाला पैकेट ही है। और साथ ही मैंने जो पाइनएप्पल इसमें डालना है उसके अंदर जो इसका सिरप होता है मैं वो सारा डाल दूँगी। इससे बड़ा अच्छा एक तो फ्लेवर बनता है और थोड़ा-सा रनी सा भी हो जाएगा कस्टर्ड ना। इस रेसिपी के लिए बहुत थिक कस्टर्ड हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको अगर हम विस्कर की मदद से करेंगे ना मिक्स, तो ये इतना अच्छा स्मूथ सा इसका टेक्सचर आएगा, वो गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी। नहीं तो कस्टर्ड ठंडा होने के बाद जमने लग जाता है, तो इससे वो नहीं होगा। तो मैंने ये विस्कर की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पे जो सेवइयाँ उबाली थी कलरफुल वो मैंने ऐड की हैं। वो डाल के मैंने इसमें पाइनएप्पल शामिल किया है, वो भी एक टिन ही जाएगा। और उसके मैंने छोटे-छोटे से चंक्स काट लिए थे। और फिर मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर मैंने जेली जो क्यूब्स में काटी थी वो शामिल कर दी है।
और फिर मिक्स कर लिया और सेब मैंने डाला है यहाँ पे एक, और उसको भी चंक्स में मैंने काटा था वो शामिल किया, मिक्स किया, और केले मैंने 2 अदद शामिल किए हैं। अब यहाँ पे सब चीज़ें मैंने डाल ली हैं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी कर ली हैं। तो फिर अब मैंने इसको डिश आउट किया है। मैंने 2 बाउल्स में निकाला था क्योंकि मुझे एक अपने फ्रेंड को देना था, तो एक घर के लिए था। अब मैंने यहाँ पे इनको गार्निश किया कटे हुए बादाम, पिस्ते, किशमिश के साथ, और साथ ही इसमें मैंने थोड़े से ब्लैक करंट भी डाल दिए। और जो जेली मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए, उसके साथ इसकी थोड़ी गार्निश की। ये रेसिपी बहुत यमी बनती है, इसको फिर आप ठंडा करके इंजॉय करें, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको भी मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।